नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे समुदाय क्या है, समुदाय की परिभाषाएं क्या है और समुदाय की विशेषताएं क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम देखते हैं तो समुदाय शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है एक ही जाति के लिए, एक ही वर्ग के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए जो एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, एक ही तरह के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। तो वो सिंपली कम्युनिटी बोला जाता है कि मतलब जो एक ही वर्ग के हैं, एक ही जाति के हैं या एक ही तरह का कल्चर जो फॉलो कर रहे हैं उसको उन्होंने बोल दिया है कि वो एक ही कम्युनिटी है। तो अगर हम लिटरल इसका मीनिंग देखें या कुछ डेफिनेशंस देखें तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले किम्बल यंग जो है उन्होंने क्या बोला है कम्युनिटी को। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया है कि समुदाय क्या है। किम्बल यंग के अनुसार समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत एक स्थान अथवा एक क्षेत्र में रहता है और प्रमुख क्रियाओं के लिए एक समान भौगोलिक क्षेत्र से ही प्रभावित होता है। इन्होंने क्या बोला अपनी डेफिनेशन में? इन्होंने ये बोला कि समुदाय एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जो एक ही संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत एक स्थान या एक क्षेत्र में रहता है। इन्होंने बोला कि जो समुदाय है वो एक ऐसा समूह है जो कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहता है और एक ही तरह की संस्कृति को फॉलो करता है, एक ही तरह के कल्चर को फॉलो करता है और उसके जो प्रमुख क्रियाएं हैं वो एक समान भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। हमने देखा होगा कि जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो हमारी एक्टिविटीज को बहुत प्रभावित करता है। एक जगह जैसे अगर आप यूपी की बात करें तो यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, अगर राजस्थान की बात करें तो वहां का कल्चर अलग है, हम अगर गुजरात की बात करते हैं तो वहां का कल्चर अलग है। उसकी भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उसके अनुसार कल्चर जो है वो अलग अलग होता रहता है और ये उसकी एक्टिविटीज को, लोगों की एक्टिविटीज को प्रभावित करता है। और उसको बोलते हैं कि हम गुज्जर कम्युनिटी से हैं, कोई बोलता है कि हम महाराष्ट्रियन कम्युनिटी से हैं, तो वो भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार बोलते हैं कि हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमारा ये कल्चर है। नेक्स्ट जो है वो है मेजर के अनुसार। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी मेजर के अनुसार है। इन्होंने बोला है वह समाज जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है समुदाय कहलाता है। इन्होंने बहुत सिंपल शॉर्टेड छोटी सी डेफिनेशन दे दी जिसमें इन्होंने ये बोल दिया कि जो समुदाय है वो एक भौगोलिक क्षेत्रफल में रहता है। इनके अनुसार एक भौगोलिक क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को इन्होंने बोल दिया कि वो समुदाय है। फिर आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है जीन्सबर्ग के अनुसार। जीन्सबर्ग ने क्या बोला है? जीन्सबर्ग ने बोला समुदाय मनुष्यों का एक संकलन है, कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन्होंने बोला समुदाय मनुष्यों का संकलन है जो निश्चित भूभाग पर रहता है और सामान्य परंपराओं और नियमों की व्यवस्थाओं को फॉलो करता है या नियमों की व्यवस्थाओं से संगठित होता है। इन्होंने बोला कि जो एक ही भौगोलिक क्षेत्रफल में रहते हैं और एक ही तरह के नियमों से संगठित होते हैं, एक ही तरीके के नियमों को फॉलो करते हैं, उनको उन्होंने बोल दिया कि ये आपके समुदाय के अंतर्गत आते हैं। जीन्सबर्ग ने क्या बोला? समुदाय मनुष्यों का एक संकलन है जो निश्चित भूभाग पर रहता है और जो सामान्य परंपराओं को फॉलो करता है और नियमों की व्यवस्थाएं जो हैं उनसे वो संगठित होते हैं। जो भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार एक जगह पे इंसान रहते हैं, उनके जो नियम होते हैं, उनकी जो परंपराएं होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो एक जैसे रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है मजूमदार। मजूमदार के अनुसार समुदाय किसी निश्चित भूभाग पर रहता है। सारी डेफिनेशन में भौगोलिक क्षेत्रफल को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि जितने भी लोगों ने डिफाइन करने की समुदाय को कोशिश की सबने यही बोला कि भौगोलिक क्षेत्रफल तो एक उनका पॉइंट रहा ही रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। समुदाय किसी निश्चित भूभाग पर क्षेत्र की सीमा, कुछ उनकी सीमा क्षेत्र होता है, में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इनके अनुसार समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में रहता है, उसका कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल होता है और उस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं उनका जो समूह होता है वो एक सामान्य सा जीवन व्यतीत करते हैं और उसी को इन्होंने बोल दिया कि ये आपका होता है समुदाय।
और ये जितनी भी डेफिनेशंस हमने देखी हैं सब में यही बोला गया है, ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशंस हमारी सिमिलर लग रही हैं, जिसमें सब में बोला गया निश्चित भूभाग है, कहीं पे बोला गया कि भौगोलिक क्षेत्रफल है, फिर किसी में बोला कि सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, किसी ने बोला सामान्य परंपराओं को फॉलो करते हैं, किसी ने ये बोला कि सामान्य नियमों से संगठित होते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी डेफिनेशंस एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और सिमिलर है। काफी इजी सा टॉपिक है, बहुत आराम से आप एक बार में इसको लर्न कर सकते हैं। समुदाय की परिभाषाएं हमने देख ली हैं, अब हम देखते हैं कि समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। समुदाय की जो पहली विशेषता है वो है व्यक्तियों का समूह है। समुदाय व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों के संगठित होने से जो समूह बना है उसको हमने बोला है कि वो समुदाय है। नेक्स्ट जो इसका विशेषता है वो है निश्चित क्षेत्र या निश्चित भूभाग। समुदाय वो है जो व्यक्तियों के संकलित होने से एक निश्चित भूभाग पे जो रहते हैं, एक व्यक्ति जो संगठित होके एक निश्चित भूभाग पर एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो लोग रहते हैं उनको हम समुदाय के अंतर्गत मानते हैं। ये इसकी एक विशेषता है। तीसरा जो है वो है सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। एक निश्चित भूभाग में जो लोग रहते हैं वो एक ही तरह के नियमों को फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट उनका जो कल्चर होता है वो सिमिलर होता है, सामान्य वो रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, रोजमर्रा के जो उनके नियम होते हैं, रोजमर्रा के जो उनके रीति रिवाज होते हैं वो ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं, वो एक ही तरह का कल्चर फॉलो करते हैं। ये भी इसकी विशेषता है कि व्यक्तियों का समूह है, निश्चित भूभाग पर रहते हैं, सामान्य जीवन को व्यतीत करते हैं। जो विशेषता है वो है कि इनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। ये लोग एक ही तरह का कल्चर फॉलो करते हैं, एक ही भौगोलिक क्षेत्रफल में रहते हैं और इसी वजह से इनमें वो सामुदायिक भावना पाई जाती है कि वो अपने समुदाय के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उनके अंदर लोगों को हेल्प करने की भावना होती है कि हमारी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो उनकी हेल्प करते हैं और उनमें वो सामुदायिक भावना मिलती है। नेक्स्ट जो है वो है स्थायित्व होता है। जो भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत रहते हैं, सामान्य रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, कितने साल से वो उसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, उसी भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत रह रहे हैं, एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जो जीवन है उसमें स्थायित्व आएगा, वो स्टेबिलिटी लाएंगे, वो स्टेबल रहेंगे और स्थायित्व की भावना लाएंगे और एक ही जगह पे कई कई सालों तक निवास करते रहते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है नियमों की सामान्य व्यवस्था। नियमों की सामान्य व्यवस्था को फॉलो करते हैं, सेम उनका कल्चर होता है, सेम उनके जो रीति रिवाज होते हैं वो होते हैं, वो उनकी जो आसपास का जो जीवन होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, सामान्य नियमों से वो एक दूसरे के साथ संगठित होते हैं। फिर समुदाय को कई सारे लोगों ने इसके प्रकार बताने की कोशिश की, इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की कि समुदाय जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम दो लोगों के क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि समुदाय जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है किंग्सले और डेविस के अनुसार। किंग्सले और डेविस ने बोला है कि जो समुदाय है वो आपका 4 प्रकार का होता है। पहला है आदिम समुदाय, दूसरा है सभ्य समुदाय, तीसरा है नागरिक समुदाय और चौथा है आपका ग्रामीण समुदाय। अगर हम आदिम समुदाय की बात करते हैं तो आदिम समुदाय से मतलब है पुराने टाइम पे जो कम्युनिटी हुआ करती थी, पुराने समय पे जो सभ्यता जब हमारी विकसित नहीं हुई थी उस समय की जो समुदाय है उसको इन्होंने बोल दिया कि आदिम समुदाय। अगर हम सभ्य समाज की बात करते हैं तो अभी का जो समाज है उसको हम सभ्य समाज बोलते हैं, जो एक सिविलाइज्ड कल्चर को फॉलो करते हैं, जिनके सारे नियम बने हुए हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। इतना डेवलपमेंट जो हो गया है अब के टाइम का जो कल्चर है उसको हम बोलते हैं कि वो समुदाय जो है वो एक सभ्य समुदाय है। अगर हम नगरीय समुदाय की बात करते हैं तो नगरीय समुदाय आपका वो समुदाय है जो ग्रामीण समुदाय से थोड़ा सा विकसित होता है। वहां के जो नियम होते हैं वो थोड़े डेवलप हो चुके होते हैं, उनके पास अच्छे घर होते हैं, रोजगार के साधन होते हैं, यातायात की पूर्ण व्यवस्था होती है, वो आपका होता है नगर, उसको हम बोलते हैं नगरीय समुदाय।
अगर हम ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं तो ग्रामीण समुदाय से मतलब है कि एक ऐसा समुदाय जो अभी थोड़ा सा जिसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जहां पे मुख्य साधन लोगों का होता है अर्निंग का, वो आपका खेती बाड़ी होता है, फसल उगाना होता है और पशुपालन होता है। ये आपका ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत आता है। मैकाइवर और पेज ने भी इसका क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। इन्होंने भी 3 टाइप के आपके दे दिए हैं समुदाय, जिसमें ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय, जो कि सेम आपका इसकी तरह सभ्य समुदाय, नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय की तरह है। ग्रामीण समुदाय आपका वो है जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है, जहां पे लोग अभी खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन आपका खेती है। लेकिन नगरीय समुदाय आपका वो है जहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट हो चुका है, आपके यातायात के साधन है, बिजली पानी की पूर्ण व्यवस्था है, रोजगार के साधन है, खेती की जगह लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये आपका नगरीय समुदाय हो गया। क्षेत्रीय समुदाय आपका जो छोटा क्षेत्रफल होता है उसको हम बोल देते हैं कि क्षेत्रीय समुदाय। ये आपका मिक्स भी हो सकता है क्षेत्रीय समुदाय, जिसमें आपका ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय हो सकते हैं। नगरीय समुदाय के भी एक छोटे से क्षेत्र को हम क्षेत्रीय समुदाय बोल सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के भी एक छोटे से समुदाय को हम क्षेत्रीय समुदाय बोल सकते हैं। तो इसी को इन्होंने यही 3 टाइप बताए हैं, जिसमें आपका ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।